इस गांव में एक शिवदत्त नाम का आदमी था। जब तक वो किसी भी अतिथि को भोजन नहीं करा देता तब तक वो भी खाना नहीं खाता था। और जब कोई अतिथि उसके घर खाना खाने आता तब वो उसे बड़े ही प्यार से खाना खिलाता और अतिथि के जाने के बाद ही वो खाना खाता। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही क्रूर जमींदार रहता था जो लोगों को सजा देने के लिए बैलों की तरह खेत जोतवाता था और लोगों के माफी मांगने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ता। पर एक दिन शिवदत्त के ऊपर एक संकट आ पड़ी और उसे मजबूरी में एक लड़की से शादी करनी पड़ी। लेकिन ईश्वर की मर्जी समझकर शिवदत्त ने वो शादी भी कर ली। फिर उसने पत्नी को खाना बनाने को बोलकर अतिथि का इंतजार करने चला गया और फिर अतिथि को खाना खिलाने के बाद दोनों पति पत्नी खाने के लिए बैठ गए। एक दिन शिवदत्त जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी एक बूढ़ी दादी ने उससे लकड़ियां मांगी। तब उसने सारी लकड़ियां बूढ़ी दादी को देकर खाली हाथ घर लौट गया। लेकिन घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने पत्नी को कल के बचे हुए साग को निकालने के लिए कहा। तभी भगवान खुद अतिथि बनकर शिवदत्त के घर गए। तब शिवदत्त की पत्नी ने साग परोस दिया, इसीलिए वो खुशी से खाकर वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने जिस थाली में खाई थी उस थाली में कुछ भी रखने से वो बढ़ जाती थी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि इस प्लेट में जो कुछ भी रखी जाती थी वो अपने आप ही 2 गुना बढ़ जाता था। इसलिए ये दोनों पति पत्नी गरीब और बेसहारों की मदद करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो इस बर्तन की मदद से बिना किसी का चेहरा देखे उनकी मदद करने लगते हैं। लेकिन एक दिन उनके घर एक साधु आता है जो उनसे उस प्लेट को ही अपने राज में भुखमरी का बहाना करके मांग लेता है। तब वो भी बिना झिझक के इस प्लेट को साधु को दे देते हैं। जिसके बाद वो साधु गाँव से बाहर जाकर अपने रूप को बदल लेता है क्योंकि वो काल देवता था। जिसके बाद वो काल देवता गाँव में मौजूद सभी हरी भरी फसलों को सुखा देता है और दूसरी तरफ नदी में मौजूद पानियों को भी। और इस पूरे गांव में भुखमरी फैलने लगती है, जिस वजह से गांव का एक सेठ शिवदत्त के खिलाफ राजा को भड़का देता है। और जब राजा शिवदत्त को अपने पास बुलाता है तब सेठ कहता है कि इसी की वजह से पूरे गांव में भुखमरी फैली है। तब राजा भी उसकी बातों में आकर शिवदत्त को 15 दिनों में गांव की भुखमरी खत्म करने के लिए कहता है। तब शिवदत्त ने राजा की बात को मानते हुए ये वचन दिया कि अगर उसने 15 दिनों में भुखमरी नहीं खत्म की तब वो खुद के जान को त्याग देगा। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाती है और गाँव की भुखमरी खत्म नहीं होती। बच्चा रोज पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलता था और बिना किसी अतिथि के भोजन कराए भोजन नहीं करता। एक दिन उसकी माँ भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन देती है। तब वो भोजन लेकर भगवान को खिलाने के लिए जाता है। काफी देर विनती करने पर भगवान नहीं आते और वो भगवान को बुलाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो भगवान से कहता है कि अगर आप नहीं आए तब मैं अपना सर पटक पटक कर फोड़ लूंगा। इतना कहने पर भी भगवान नहीं आते। तब वो अपने सर मूर्ति के सामने पटकने लगता है। तभी अचानक भगवान प्रकट हो जाते हैं और बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। और जब बच्चा भगवान को भोजन खिला के अपनी माँ के पास आता है तब बर्तन में थोड़ा सा भी खाना नहीं होता। और जब माँ पूछती है कि सारा भोजन क्या हुआ तब बच्चा कहता है कि मैंने तो भगवान को खिला दिया, आपने ही तो बोला था भगवान को खिला दो पहले। लेकिन माँ बच्चे की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी घर आया साधु उस बर्तन को देखता है जिसे उस बर्तन में भगवान भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। तब साधु बच्चे के पैरों में गिर जाता है और उसकी माँ से कहता है कि बच्चा बिल्कुल सच बोल रहा है क्योंकि यह भोजन भगवान ने ही खाया है। और उस बच्चे को देखकर साधु भी अपने आप को धन्य मान लेता है। एक साधु नदी किनारे तपस्या कर रहा होता है। तभी वहाँ पर घूमने आया एक मनचला राजकुमार पत्थर मारकर सभी जीवों को परेशान कर रहा था। और जब उसने देखा कि साधु कुछ खा रहा है तब उसके मन में शरारत जगी और उसने साधु के भोजन पर पत्थर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर साधु क्रोध में आ गया और उसने राजकुमार को श्राप दी कि आज के बाद से वो जो कुछ भी खाने के लिए उठाएगा वो मिट्टी में बदल जाएगी। फिर श्राप देकर वहाँ से चला गया। साधु का श्राप लगा या नहीं ये चेक करने के लिए राजकुमार ने एक केला उठाया। तब देखते ही देखते वो केला मिट्टी में बदल गया, जिससे राजकुमार की अकल ठिकाने आ गई। इसीलिए उसने अपनी गलती के पश्चाताप के लिए साधु के पैर पकड़ लिए और राजकुमार के काफी गिड़गिड़ाने पर साधु को उस पर तरस आ गई। तब उसने राजकुमार को इसका तौर बताते हुए कहा कि अगर कोई बांझ महिला तुम्हें दूध पिलाती है तब जाकर तुम्हारा श्राप खत्म होगा। उस दिन से वो राजकुमार भूखा प्यासा भटकता हुआ एक गांव में पहुंचा और एक हवेली के बाहर गिरकर बेहोश हो गया। उस हवेली में एक शिवदत्त नाम का बहुत ही दयालु इंसान रहता था और उसने राजकुमार को बेहोश देख उठाकर अपने घर में ले गया। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।